ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना कन्या के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी पर मैं विश्लेषण करता हूँ अपने स्तर पर। क्या अच्छा हो सकता है इन एरियाज़ में, क्या बुरा हो सकता है, सभी विवेचना करने का प्रयास करता हूँ। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। यदि नहीं पता आपको लग्न राशि, आपकी चंद्र राशि कन्या है, तो भी अवश्य आप इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम लग्न भाव पर नजर डालेंगे। उससे पहले मैं कुछ दो विशेष चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिनका अवश्य प्रभाव इस महीने रहेगा ज़्यादा। पहला, मंगल और गुरु दोनों की जो स्थिति है वो बदलेगी। स्थिति इन द सेंस उनकी स्पीड बदलेगी। मंगल की भी स्पीड जो है थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई है, और गुरु, देवगुरु बृहस्पति, उनकी भी स्पीड कम हो गई है। मंगल साल के अंत में वक्री होंगे। मंगल 2 साल में करीबन एक बार वक्री होते हैं। गुरु हर साल वक्री होते हैं। इसलिए मंगल का वक्री होने से पहले जो उनका गति है, उसका जो धीरे होना, वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से गुरु अक्टूबर में वक्री होंगे तो उनकी भी जो गति है थोड़ी सी धीरे हो चुकी है, तो इनका एक इम्पैक्ट रहेगा। विश्लेषण में मैं चर्चा करूंगा। और इस महीने ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगेगा आपके सप्तम भाव पर, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लग्न भाव पे देखेंगे नजर। और लग्न भाव पर क्या ग्रहों का प्रभाव है? बिल्कुल प्रभाव है। केतु तो बैठे हुए हैं, और केतु तो अभी अगले मई तक बैठेंगे, 2025 मई तक। शुक्र है, नीच के हैं। गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है ही। और गोचर में भी बहुत सारे ग्रह, सूर्य भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे। इसका एक सरल और स्पष्ट अर्थ है कि ये महीना बहुत एक्टिव रहने वाला है। ये महीना बहुत कार्यशील रहने वाला है। ये महीना बहुत इवेंटफुल रहने वाला है। जैसे मैंने अभी गिनाया कि केतु शुक्र लग्न में है, मंगल गुरु की दृष्टि है, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, बुध यहाँ पर आ जाएंगे गोचर करते हुए। पहले एक बार यहाँ पर प्रवास करेंगे, फिर यहाँ पर प्रवास करेंगे, यानी कि कई ग्रहों का प्रभाव लग्न पर होगा। और लग्न, जैसे मैंने कई बार बता चुका हूँ, कि आपके जीवन के हर एरिया पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये महीना हर एरिया में आपको बहुत कुछ करने का, बहुत एक्टिव रहने का, कर्मठता दिखाने का और कार्यों को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। शुक्र लग्न में है, और शुक्र आपके धनेश है, यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं। ये स्पष्ट बताता है कि धन की प्राप्ति इस महीने होगी। 18 तारीख तक शुक्र आपके लग्न भाव में ही बैठे हैं, भले ही नीच के हैं। मैं ये भी बहुत बार बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह आज के टाइम में पैसा बहुत देता है। और जो शुक्र है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, और लग्न में रहेंगे तो भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। ध्यान बस ये देना है कि नीच का ग्रह लग्न में और केतु के साथ, यानी कि रोग, तो रोग तंग कर सकते हैं आपको, कोई पुराना रोग तंग कर सकता है। और इसके साथ ही शुक्र आपके मारक भी हैं, और मंगल का प्रभाव भी है, इंजरी के योग भी हैं। और शुक्र मंगल का प्रभाव लग्न पर या चौथे पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट भी दर्शाता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको पूरे ही महीने केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन धन प्राप्ति भाग्य का साथ स्पष्ट तौर से शुक्र के कारण जो लग्न में बैठे हैं दिख रहा है। अब ग्रहों के गोचर से शुरू करते हैं। पहला जो गोचर होगा इस महीने का, वो होगा सूर्य के साथ बुध का गोचर। सूर्य तो रहेंगे आपके 12वें घर में 16 तारीख तक, लेकिन बुध आ जाएंगे 12वें भाव में 5 तारीख को। और यहाँ पर बनेगा बुध आदित्य योग। ये अच्छा है, 12वें घर में बुध आदित्य योग, यानी कि व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होती है। उसको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो प्राप्त होता है, लेकिन अलग तरीक़ों से। थोड़ा सा कभी कभी ऐसे में व्यक्ति अनमॉरल भी हो जाता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से बाय हुक या बाय क्रुक अपने कार्यों को पूर्ण करता है अपनी बुद्धिमता के दम पर। ये अच्छा है। बुध किसके साथ आ गए? सूर्य के साथ। सूर्य क्या है? सरकार के कारक हैं।
और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं तो क्या बनाएंगे, विपरीत राजयोग। 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में तो विपरीत राजयोग। तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट कार्य जो आपका अटक रहा था, सरकारी संबंधित होगा, विदेश से संबंधित होगा, ये दोनों मिलकर छठे घर को देख रहे हैं तो लीगल संबंधित होगा, वो आपका कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और बुध 10वें भाव के भी स्वामी है लग्न के साथ, तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि 12वां घर क्या है, विदेश का है, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी इस महीने बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। और सूर्य मंदिरों के कारक हैं और 12वां भाव तीर्थ स्थलों का है और बुध क्या है, लग्नेश है। हो सकता है कई लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिया होगा और आप में से कई लोग अचानक से इस महीने किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, किसी आध्यात्मिक जगह पर जा सकते हैं, या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपकी या उनकी संगत में, उनके सानिध्य में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो भी धार्मिक लोग होते हैं कहीं ना कहीं नवम भाव से दिखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोग 12वें भाव से दिखते हैं। दोनों में फ़र्क है, कहीं ना कहीं ये दोनों जुड़ भी जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अलग भी हो जाते हैं। तो आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं 12वें भाव से ज़्यादा दिखती है। तो लग रहा है कि इस महीने या तो किसी आध्यात्मिक स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जाएंगे, और या फिर किसी आध्यात्मिक पुरुष का, आध्यात्मिक महिला का, आध्यात्मिक व्यक्ति का आपको सानिध्य प्राप्त होगा। और ये भी अपने आप में एक बड़ी विशेष चीज़ होती है। किसी ज्ञानपूर्ण व्यक्ति का, किसी साधु का, संत का, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके पास किसी भी प्रकार की विद्या है, उसका सानिध्य प्राप्त होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो इस महीने आपको प्राप्त होगा। और 12वां घर इतना एक्टिवेटेड है, यानी कि आपको अपने जीवन को समझने का और अपनी मुश्किलों के अंत करने का भी समय प्राप्त होगा। बहुत अच्छा है। इसके बाद कौन सा गोचर होगा, सूर्य का शुक्र का आसपास ही होगा, तो साथ में ही दर्शा देता हूँ। शुक्र आ जाएंगे आपके धन स्थान में 18 को और सूर्य आ जाएंगे आपके लग्न भाव में 16 को। पहले सूर्य महाराज की बात करते हैं। 12वें घर में सूर्य, 12वें घर के स्वामी सूर्य लग्न भाव में और लग्न के स्वामी बुध 12वें घर में। अब ये बन रहा है परिवर्तन योग। अब ये जो परिवर्तन योग है ये बहुत अच्छा नहीं है। परिवर्तन योग के कई प्रकार होते हैं। अगर लग्न और 12वें में परिवर्तन योग बनता है तो उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है, लेकिन कुछ बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है। अच्छा इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पुनः विदेश के कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। हिडन इनकम है आपकी, उसमें पैसा आपका बढ़ेगा। पुनः रुका हुआ कोई कार्य आपका बन सकता है, लेकिन सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सूर्य 12वें घर के स्वामी है, लग्न में आ गए, ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा था वो तंग करेगा। और केतु के साथ ग्रहण युक्त भी हो गए, ये ग्रहण दोष आपके लग्न भाव में लग गया, ये भी थोड़ा सा बुरा होता है। और ये मिलकर दोनों ग्रह सप्तम को देखेंगे, यानी कि मैरिड लाइफ। तो सूर्य के गोचर के बाद, यानी कि 16 तारीख के बाद, मैरिड लाइफ और हेल्थ, इन दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन दोनों के पर्टिकुलर सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या प्रभाव हो सकता है। शुक्र 18 तारीख को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। ये तो अति विशेष है, अति शुभ है। एक तो शुक्र जो लक्ष्मी है, शुभता है, ऐश्वर्य है, मेरे हिसाब से जो ग्रह सब कुछ दे सकता है वो शुक्र है। बृहस्पति ज्ञान देते हैं, भाग्य है, शुक्र तो ये सब देते ही हैं, लेकिन बड़े लेवल पर लग्जरीज तो दूसरे भाव में है ना आपके शुक्र, अपनी ही राशि के हैं। तो अपने आप में उच्च कोटि का धन योग, लक्ष्मी योग, संचित धन योग बन रहा है। और क्या है, शुक्र आपके भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी धन स्थान में, घर में पैसा आएगा, कुटुंबों में पैसा आएगा, भाग्य पूरा साथ देगा धन प्राप्ति के लिए। और ये क्या है, ये अर्थ त्रिकोण है, तो 10वें से त्रिकोण स्थान है, यानी कि करियर का त्रिकोण भाव, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। तो बहुत विशेष दिख रहा है। 18 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, लेकिन उसी के साथ या उसी दिन एक और चीज़ हो रही है, जैसे मैंने शुरू में इंडिकेट किया गया था, ग्रहण लग रहा है। 18 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब चंद्र ग्रहण का वैसे प्रभाव देखें तो क्या, कोई भी ग्रहण जब लगता है, देखिए ये ग्रहण दोष है जो हम कहते हैं कि ज्योतिष में दोष बना। ग्रहण जो होता है वो खगोलीय घटना है, लेकिन प्रभाव होता है। ज़्यादातर जो सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है वो मंडेन लेवल पर होता है, जिसको हम मैदिनी ज्योतिष कहते हैं। जब जैसे हम ज्योतिष में कभी कभी कहते हैं कि भूकंप आएगा, किसी पॉलिटिकल कोई इवेंट की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैदिनी ज्योतिष में आती है। लेकिन
जातक के ऊपर भी प्रभाव रहता है, डिपेंड करता है कौन से भाव में ग्रहण लग रहा है। तो आपके सप्तम भाव में लग रहा है, अब 18 तारीख को ग्रहण है, तो उससे 4-5 दिन पहले 4-5 दिन बाद तक प्रभाव रहेगा। ये मैरिड लाइफ का है, मैंने शुरू में इंडिकेट किया। अब सूर्य 16 तारीख को आ जाएंगे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और उसके बाद मैरिड लाइफ में दिक्कत बढ़ सकती है। राहु भी है यहाँ पर। ये सूर्य चंद्रग्रहण तब लगेगा जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, और चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है। बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, ये सारी चीज़ें, ट्रस्ट इश्यूज़, ये भी मैरिड लाइफ में आ सकती है। और थोड़ा सा अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस रहना है, क्योंकि आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। स्पेशली अगर आप बड़े लेवल पर काम करते हैं, या आपका कोई बड़ा बिजनेस है, या आपको बहुत लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहना है। लग्न पर मंगल का प्रभाव भी रहेगा, उसको मैं बताना थोड़ा सा भूल गया। मंगल क्योंकि आपके अष्टमेश हैं और धीरे हो रहे हैं, तो ये समय आत्ममंथन का है। ठीक है, एक स्लोनेस रहेगी, गुरु भी धीरे हो रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा सा स्लोनेस रहेगा। लेकिन 10वां और नवम भाव यानी कि कर्म और भाग्य स्थान में बैठे ग्रह देख रहे हैं, यानी कि भाग्य और कर्म का साथ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दो धीरे होते हुए ग्रह जब लग्न को देखते हैं और केतु बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये डिसाइसिव महीना है सितंबर का। ना केवल आने वाले जो साल के शेष महीने रह गए, बल्कि आने वाले 5-6 महीने अगले साल 2025 में बहुत बड़े बड़े गोचर हो रहे हैं। जो 4 बड़े ग्रह हैं, केतु, राहु, गुरु और शनि, ये चारों ही गोचर कर रहे हैं, और बहुत आसपास। मार्च में शनि कर जाएंगे, और मई में बाकी राहु, केतु, बृहस्पति। तो यहाँ से लेकर अगले 5-6 महीने किस प्रकार से आपको अपने जीवन को बिताना है, उसका आपको अवसर प्राप्त होगा। बस ये है कि 2 धीरे होते हुए ग्रहों का प्रभाव लग्न पर है। मंगल की 4थी दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि, ये बताता है कि जीवन में एक स्लोनेस अवश्य आएगी, और इसमें से अधिकतम चीज़ें आपके हाथ से बाहर होंगी, तो उसको लेकर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। महीने के अंत में एक और गोचर होगा, वो होगा बुध महाराज का, और बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। और लग्न भाव में आए तो अपने ही राशि में आ रहे हैं, और अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, तो ये और भी अच्छा है। ये एक पंच महापुरुष योग भी बनता है, और राजयोग 2 प्रकार के बन रहे हैं। 10वें भाव के स्वामी लग्न में उच्च कोटि का राजयोग, वो भी सूर्य के साथ बाटे हैं। जॉब चेंज करने का योग आपको 23 तारीख के बाद भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। ध्यान बस उनको देना है जिनका दशांत दशा अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि सूर्य केतु के साथ भी है और 12वें घर के स्वामी भी है। अगर कंपनी के हालात बुरे हैं तो 23 तारीख के आसपास थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये जॉब चेंज का, पद प्राप्ति का, एम्बिशन पूरे करने का योग आपका अति श्रेष्ठ बन रहा है। बुध आदित्य योग लग्न में बन गया, और केतु के साथ हैं, मंगल देख रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई नई स्किल आपको सीखने को मिल सकती है। और कन्या वाले जातक तो ऑलवेज लर्निंग, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था, कई लोगों ने उससे रिलेट किया कि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये महीना है जब आपको बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपका लग्न परम एक्टिव है, जैसे मैं शुरू में ही कहा था, अंत में भी कहूँगा। देखिए 3 ग्रह महीने के अंत तक यहाँ पे आ जाएंगे। मंगल का प्रभाव 4था, गुरु का प्रभाव 5वां, 5 ग्रहों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है लग्न पर। ये महीना तो बदलाव लाने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अति विशिष्ट, अति उत्तम, अति उत्साहित करने वाला महीना है। अवश्य अवश्य इसका लाभ आपको उठाना है। अब कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पहले पॉजिटिव चीज़ें, ये महीना अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा। जो यात्रा है जीवन की, हम एक यात्रा पे ही तो हैं, और क्या है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक यात्रा ही। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अंततः तो वहीं पे हमें मृत्यु के घाट पर ही जाना है। तो जो यात्रा है, हम ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि हमेशा ही अच्छा रहेगा। कभी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम नहीं इंजॉय कर पाते, लेकिन थोड़ा सा अपनी जीवन की यात्रा को इंजॉय कीजिए। जो अच्छा किया है उसको चेरिश कीजिए, जो अचीव करना है उसका प्लान कीजिए। ये महीना थोड़ी स्मूथनेस आएगा, क्योंकि बुध जो है उनकी स्थिति थोड़ा अगस्त में उलट फेर वाली हो गई थी, तो इस महीने स्मूथनेस आएगा। उनकी स्थिति ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, वो महीने के अंत तक आते आते उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ ही बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपको। यात्रा के आपके इस महीने बहुत योग बनेंगे। और इसके साथ ही
कुछ बड़ा कदम लेना चाहते थे, कुछ चीज़ इनिशिएट करना चाहते थे, अपने जीवन में आध्यात्म को जगह देना चाहते थे, वो भी अच्छा है। मैंने ये परिवर्तन योग बन रहा था, मैंने इसके थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट बताए, पॉजिटिव बताए। ये आध्यात्मिक योग होता है। जब भी लग्न और 12वें घर में परिवर्तन योग बनता है तो ये आध्यात्मिक योग भी होता है। तो एक आध्यात्मिक, वो तो क्योंकि केतु ऑलरेडी आपके लग्न में गोचर कर ही रहे हैं, तो ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पिछले नवंबर से आप लोगों में बहुत चेंजेस आएंगे। कई कन्या वाले जातकों में पिछले नवंबर से बदलाव आए होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आध्यात्मिक आप लोग होना शुरू हो गए होंगे, कई लोग थोड़े से आइसोलेट हो गए होंगे, कई लोग बातचीत कम करना शुरू कर दिए होंगे, और वो चीज़ जो आध्यात्मिक वाला प्रभाव है वो इस महीने और आपको देखने को मिलेगा। अपने जीवन को एक्सपेंड कीजिए और अपना मूल्य जानिए, और ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी। तो अच्छा है महीना। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। जीवन में एक बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। जब भी बहुत सारे ग्रह एक जगह पर प्रभाव डालते हैं तो एक चीज़ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो है बैलेंस का। और क्योंकि लग्न पर इतने प्रभाव है तो हो सकता है आप सारी ऊर्जा अपनी एक या दो चीज़ों पर डाल दें अपने जीवन की, और बाकी जो एरियाज़ हैं वो नेगलेक्टेड हो जाएं। इस पर आपको बहुत फोकस करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने इमोशंस पर ध्यान रखना है। कभी कभी ज़्यादा इमोशनल, अब इमोशंस तो बहुत तरीके के होते हैं, तो इमोशंस में कंट्रोल ना पाना, ओवर एक्साइटमेंट भी एक इमोशनल प्रॉब्लम है, ओवर सैडनेस भी एक इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी पर ओवर ट्रस्ट करना भी इमोशनल प्रॉब्लम है। तो ओवर नहीं जाना जहाँ पे इमोशंस की बात आ गई। इन सारी चीज़ों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। ये महीना आपका बहुत अच्छा दिखा। नौकरी की तरफ जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, ठीक ठाक महीना है। 10वें भाव पर सबसे पहले नज़र डालेंगे। सबसे पहले ये पूरा ही महीना कन्या वालों के लिए जॉब चेंज का अति उत्तम महीना है। पूरा ही महीना मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे, लेकिन अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बहुत लंबे अरसे से आपकी जॉब नहीं चेंज हो रही थी, रिसेंटली आपने जॉब चेंज ट्राई किया है, जो भी है जहाँ पे आप एक चेंज प्राप्त का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। 10वें भाव में मंगल है, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे मंगल दिग्बली होते हैं, और मंगल उपचय भाव के स्वामी हैं, ये भी उपचय भाव है, यानी कि करियर में एक लय रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा कार्य कर पाएंगे। मंगल अष्टमेश है, यहाँ से दो चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ, थोड़ा सा कभी कभी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एग्रेशन, ओवर डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें कार्यक्षेत्र में तंग कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि अष्टम के स्वामी है जो चेंज दिखाता है, तो ये अपने आप में इंडिकेटर है पहला कि ये जॉब चेंज का महीना बहुत अच्छा है। पूरा ही महीना, क्योंकि मंगल तो 20 अक्टूबर तक रहेंगे, तो सितंबर तो पूरा आपका गया, बल्कि मंगल का प्रभाव उस पर होगा ही। अब बात करते हैं 10वें घर के स्वामी की। तो 10वें घर के स्वामी बुध, वो आ जाते हैं आपके 12वें घर में 5 तारीख को। अब ये बुध आदित्य योग बना, ठीक है, बाकी चीज़ों पर अच्छा प्रभाव है, लेकिन 12वें घर के स्वामी के साथ हैं कि दो चीज़ें इंडिकेट कर रहा है, चेंज ऑफ जॉब और विदेश में जॉब। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। विदेश में काम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। विदेश संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख का, 16 तारीख को, तो वहाँ पे एक परिवर्तन योग बन जाएगा। सूर्य आ जाएंगे कन्या में, यानी कि बुध की राशि में, और बुध होंगे सिंह यानी कि सूर्य की राशि में। तो ये परिवर्तन योग बना, ये भी जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है, और ये भी विदेश की जॉब का बहुत अच्छा योग है। तो ये ओवरऑल महीना आपका कार्यक्षेत्र में अच्छा है, स्पेशली जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, और अगर आप विदेश संबंधित कुछ भी काम करते हैं, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। महीने के 18 तारीख को शुक्र धन स्थान में आ जाएंगे, और 23 तारीख को बुध लग्न में आ जाएंगे। शुक्र का धन भाव में आना अपनी ही राशि में आपको या आपके लिए करियर में वृद्धि दिखाता है। लेकिन पुनः कहूँगा, शुक्र जब भी अर्थ त्रिकोण में 11वें में लग्न में आते हैं, तो या कुछ भी करियर से संबंध बनाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ता है। तो आप देखेंगे 18 तारीख के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स आपके लिए या आपको तंग करेगा। बुध आ जाएंगे लग्न में और उच्च के हो जाएंगे 23 सितंबर को। ये बहुत अच्छा है क्योंकि खुद 10वें घर के स्वामी हैं, 23 तारीख को उच्च के हो रहे हैं, और फिर से सूर्य की इनकी युति हो गई 12वां घर। तभी मैंने कहा विदेश से संबंधित कार्य में बहुत सफलता मिलेगी। जॉब चेंज करने के लिए पूरा ही महीना अच्छा है, और बुध और सूर्य की युति लग्न में, और ये दोनों मिलकर ग्रह देख रहे हैं आपके सप्तम को, तो इवन थोड़ा सा रिकग्निशन वगैरह भी आपको प्राप्त हो सकता है।
मंगल स्किल्स के कारक हैं, लग्न में बैठे केतु बुध सूर्य को देख रहे हैं। अपनी स्किल एनहेंसमेंट का आपको बहुत मौका मिल सकता है। एक चीज़ जो मैंने सामान्य विश्लेषण में इंडिकेट करी थी कि अगर आपकी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही तो क्योंकि 10वें घर के स्वामी 12वें घर में चले जाएंगे 5 तारीख को और 23 तारीख तक फिर वहीं पर रहेंगे, फिर उसके बाद भी उनका 12वें घर और अष्टम के स्वामी का प्रभाव रहेगा। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही उनके लिए थोड़े बहुत जॉब जाने के योग भी 5 तारीख के आसपास फिर 23 तारीख के आसपास बन सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ग्रहण भी लग रहा है सप्तम भाव पर 18 तारीख को। नाम खराब हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं और आपके काम का श्रेय कोई और लेके जा सकता है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा 18 तारीख से 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, इस महीने आप इन्वॉल्व रहेंगे अपने कार्य में, आप अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्लियर रहेगी, कई बार तो बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एक कॉन्फिडेंस रहेगा और एक टीम की तरह या टीम का हिस्सा बनकर कार्य कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेट वर्क करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रहेंगे और एक स्थिरता भी आती हुई दिख रही है। नेगेटिव क्या हो सकता है? किसी पर भरोसा करना, ज़्यादा किसी चीज़ पर अपने आप को एक्सर्ट करना मेंटली, कन्फ्यूजन वाले स्टेट में कोई बड़ा निर्णय ले लेना और रिलैक्स ना रह पाना, ये सारी चीज़ें कार्य क्षेत्र में तंग करेंगी। यदि आप आईटी, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, इमिग्रेशन, एंटरटेनमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो महीना अच्छा है। हैं बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ, जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? अच्छा ही है महीना, कुछ बहुत बुरा नहीं दिख रहा, बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आगे चीज़ें जाती रहेंगी आपके लिए। हाँ, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि सप्तमेश गुरु धीरे हो रहे हैं तो एक मंदता दिखेगी, यानी कि पेमेंट्स अटक सकते हैं, अटक सकती है। काम में थोड़ा सा अनड्यू डिले आ सकता है कि आपका काम 2 दिन में हो जाना चाहिए था, उसमें 5 दिन लग गए, तो वो थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। और ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन अगर वैसे ग्रहों की गोचरीय स्थिति देखें तो अच्छा ही है। शुक्र देख रहे हैं और 18 तारीख तक देखेंगे सप्तम को। सप्तम भाव बिजनेस का होता है और वो धन स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी है। पैसा आएगा। शुक्र और केतु, यानी कि अगर आप कोई नई हायरिंग करना चाहते थे अपनी कंपनी के लिए, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई नया मशीनरी तो नहीं कहूँगा, कोई नई टेक्नोलॉजी, अगर आप अपने, आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो अपने बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा ये महीना है। ग्रहों की गोचर स्थिति पे क्विक लुक अगर एक तेज़ी से नज़र डालें तो शुक्र 18 तारीख को आपके दूसरे यानी धन स्थान में आ जाएंगे। सूर्य 16 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और बुध सफ़र करते हुए पहले 5 तारीख को 12वें घर में रुकेंगे, फिर 23 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अच्छा क्या है कि बुध लग्नेश और उच्च के होकर महीने के अंत में लग्न भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, तो बिजनेस में पैसा आएगा, काम बनेगा। सूर्य विदेश के स्थान के स्वामी है, वो भी सप्तम को देखेंगे तो विदेश से पैसा आएगा। हाँ, सूर्य क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब धन प्राप्ति और कार्य की पूर्ति की ओर इशारा दिखा रहा है। कुछ अगर महत्वपूर्ण बड़े बदलाव अपने बिजनेस पे लाना चाह रहे थे उसके लिए महीना बहुत ही अच्छा है। अब ध्यान क्या देना है कि 18 तारीख को ग्रहण लग रहा है आपके सप्तम भाव में और सप्तम भाव है आपका बिजनेस का भाव। तो ग्रहण का सप्तम भाव में अगर हम बिजनेस के प्रकार से या बिजनेस के स्वरूप में देखें रिजल्ट, तो एक ही मुझे दिख रहा है कि आपकी इमेज पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका बड़ा बिजनेस है और बहुत लोग जानते हैं आपके बिज़नेस को, तो आपके बिज़नेस का या तो आपकी ही अपनी गलती से कुछ नाम खराब हो सकता है कि आप, फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट का काम है, अब प्रोडक्ट में गड़बड़ी निकल गई, या कुछ और आपका कार्य है उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स आप पे छिटाकशी करना शुरू कर दिया, तो 18 तारीख से 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक अपने बिजनेस की इमेज और गुडविल को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। लेकिन पुनः ग्रहण का लगना, यानी कि बड़े बदलाव लाने के लिए पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। तो महीना अच्छा है, इसका लाभ आपको अवश्य उठाना ही है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से पहले पॉजिटिव, ये महीना अपने बिजनेस को समझने का है, आपको गाइडेंस प्राप्त होगी, आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और ये
मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस व्यक्ति को लिमिटेशंस अपनी पता चल गई ना, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता ही है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहता हूँ, अलग चीज़ होती है, क्या करना है, क्या कर सकता हूँ, अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे अपनी लिमिटेशंस आपको पता चलेंगी। कई कार्यों में पूर्णता आएगी, फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती दिख रही है। किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे थे, उसके फल मिलते हुए दिख रहे हैं। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा पाएंगे, कुछ बड़े निर्णय ले पाएंगे और अपने बिजनेस को एंजॉय भी कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने काम को एंजॉय करता है, उसके लिए कार्य और अच्छा होना शुरू हो जाता है और विचारों में भी एक ओपननेस रहेगी, बदलाव को एक्सेप्ट कर पाएंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है? शॉर्टकट्स बहुत लेंगे। इस महीने दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे शॉर्टकट लेंगे, बड़े बड़े कार्यों में शॉर्टकट लेंगे और उसका नेगेटिव परिणाम दिखेगा। थोड़ा सा अनप्लैन्ड एक्टिविटीज़ भी दिख रही हैं कि किसी को देखा और शुरू कर दिया, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही आपको आपके जो पार्टनर्स हैं, हाँ, सप्तम भाव पार्टनर्स का भी होता है, पार्टनर्स और आपके बीच में भी थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, महीना पहले इनकम के हिसाब से देखते हैं, अच्छा है महीना। शुक्र 18 तारीख को अपने ही राशि में यानी कि धन स्थान में आ जाएंगे, लक्ष्मी के कारक हैं। बुध भी चलते 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 महीने के अंत में आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे और लग्नेश हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ, महीना अच्छा है पैसे कमाने के लिए। स्पेशली महीने का अंतिम भाग ज़्यादा अच्छा रहेगा, मध्य भाग के बाद का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु और मंगल का प्रभाव है लग्न पर और दोनों ही मंद गति से चल रहे हैं, थोड़ी सी स्लो हो चुकी है दोनों की स्पीड। तो हाँ, पैसा कमाने की जो इंटेंसिटी और स्पीड है वो थोड़ी धीरे रहेगी, लेकिन धन अवश्य कमा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। और जो नई शुरुआत करना चाहते थे यानी कि नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत शुभ है अंतिम 10 दिन। खर्चों की बात करें, सरकारी कार्यों पर बहुत बड़े खर्चे होंगे। जिनका अपना बिजनेस है, तैयार हो जाइए। अगर कुछ ऑलरेडी आपका टैक्स वगैरह का इशू चल रहा है, दिक्कत होगी, या कोई आपका वैसे ही कोई लीगल केस चल रहा है, दिक्कत होगी। इसके साथ ही धार्मिक जगहों पर जाने पर, जैसा मैंने कहा, वैकेशंस पर, धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्चा होगा। ऑब्वियसली आज की डेट में आप कहीं भी जाते हैं, घर से निकले नहीं कि आपका पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। मंगल का प्रभाव लग्न पर, चौथे घर पर, तो या तो प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने पर खर्चा होगा, इनकी मरम्मत पर खर्चा हो सकता है, दोनों के ही, यानी कि प्रॉपर्टी या वाहन। और इंटीरियर्स भी शायद आप में से कुछ लोग कराएंगे, क्योंकि शुक्र लग्न में और मंगल देख रहे हैं, तो घर के सौंदर्यकरण पर खर्चा होता है। और इसके साथ ही गारमेंट्स पर, कपड़ों पर खर्चा होगा और अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव लाने पर खर्चा होगा और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होंगे आपके, उस पर खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पूरे चांस है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। शुक्र का लग्न में होना, भले वो नीच के हैं, और फिर महीने के मध्य भाग के बाद अपनी ही राशि में आ जाना, जो पंचम से केंद्र भाव बनता है, यानी कि कार्य की पूर्णता, पंचम रिलेशनशिप का भाव है। मंगल का प्रभाव भी है और मंगल उपचय स्थान के स्वामी हैं, देख रहे हैं, और गुरु भी देख रहे हैं, तो चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए महीना बहुत अच्छा है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, पंचमेश छठे भाव में है, वक्री है, तो जून से ही प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। केतु देख रहे हैं पंचम को, तो जून से ही नहीं बल्कि पिछले साल के अंत से ही थोड़े बहुत इशू स्टार्ट हो गए होंगे रिलेशनशिप में। अब शुक्र भी क्योंकि नीच के और केतु के साथ बैठे हुए थे, तो अगस्त का महीना तो बहुत अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्र 18 तारीख को अपनी ही राशि में आ जाएंगे, वो भी तुला में, जो एक प्यार की राशि है, रोमांस की राशि है, हार्मनी की राशि है, और पंचम से केंद्र भाव है, यानी कि चीज़ों को ठीक करने का प्रयास दोनों ही साइड से होगा। बुध भी ट्रैवल करते करते 23 तारीख को लग्न भाव में पहुंच जाएंगे, और पहले 5 तारीख को यहाँ पे आएंगे, फिर लग्न भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। और ये पंचम से त्रिकोण भाव है, तो केतु के नेगेटिव प्रभाव को, सूर्य भी यहीं पे होंगे 16 तारीख से, उनके नेगेटिव प्रभावों को बुध काउंटर करेंगे। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा
वैसे वैसे रिलेशनशिप में एक स्थिरता और एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। बस यही कहूँगा कि दो मंद या दो धीरे होते हुए ग्रहों का प्रभाव है पंचम पर, मंगल का और गुरु का। तो कुछ भी कार्य तेज़ी से नहीं करना या बहुत जल्दबाजी में नहीं करना। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, बैलेंस बनाकर रखना है। अभी मैंने कहा जल्दबाजी में नहीं करना, कन्फ्यूजन में नहीं करना, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना, ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं होना, हर चीज़ को अपने एंगल से नहीं देखना। कभी कभी इस महीने हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव ले ही ना, और ये भी बहुत बड़े झगड़े की वजह बनती है। तो अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव लीजिएगा, कुछ दिल को चुभने वाली बातें मत कहिएगा। अब कभी कभी हम अनकॉन्शियसली बोल देते हैं, लेकिन कॉन्शियसली प्रयास कीजिएगा कि कोई भी ऐसी बात, अब अगर हम रिलेशनशिप में है किसी से तो पता चल ही जाता है कि किसकी दुखती नस क्या है। तो कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा जो आपको पता है कि वो आपके पार्टनर को हर्ट कर सकती है। ऐसी बातों से दूर रहिएगा। ठीक ठाक महीना है, बुरा नहीं है। वैवाहिक जीवन की तरफ ठीक ठाक है महीना। कुछ चीज़ें हैं जिनका प्रभाव थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, उस पर मैं आता हूँ। सबसे पहले तो शुक्र नीच के हैं और केतु के साथ बैठे हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। कई लोगों के मैरिड लाइफ में अगस्त में प्रॉब्लम आई होगी। अब शुक्र की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी, 18 को यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे सेंसिटिव टाइम इस महीने का होगा वैवाहिक जीवन में, होगा 18 तारीख, उससे 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद, क्योंकि आपके सप्तम भाव में ही ग्रहण लग रहा है और यहाँ पर राहु भी है। तो ट्रस्ट इश्यूज़, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, चीटिंग, ये सारी चीज़ें मैरिड लाइफ में अचानक से आ सकती है। कुछ ऐसे तथ्य बाहर आ जाएंगे जो आप या आपके लाइफ पार्टनर छुपा के रखे हुए थे। तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है इस महीने मैरिड लाइफ पर। ध्यान दीजिएगा, स्पेशली महीने के मध्य भाग के आसपास जहाँ पर ग्रहण लग रहा है। बुध 23 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे 16। अब 23 तारीख के बाद तो बुध संभाल लेंगे, लेकिन 16 को सूर्य का यहाँ पे आना, सप्तम को देखना अच्छा नहीं होता। सूर्य सेपरेटर का काम करते हैं। 18 को ग्रहण लग जाना अच्छा नहीं होता। तो महीने के मध्य भाग से 15 से लेकर या उसके आसपास से लेकर 23 तारीख तक का समय, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर अनिश्चितता, कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज़, सारी चीज़ें बहुत तंग कर सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ध्यान मत भटकाइएगा, थोड़ा सा केंद्रित रहिएगा। कम्युनिकेशन, कनेक्शन, इन पर ध्यान देना है। अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे पलों को याद करना है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है और नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। अप्स एंड डाउन्स अवश्य आएंगे। एक फ्रेंडलीनेस बनाकर रखेंगे, एक वातावरण में सकारात्मकता रखेंगे। ऑब्वियसली कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। अगर प्रॉब्लम चल रही होती है पति पत्नी के बीच में, बहुत मुश्किल से ठीक होती है, स्पेशली आज के टाइम में। लेकिन ज्योतिष के द्वारा हम यही बता सकते हैं कि कर्म किन चीज़ों पे कीजिए। तो यही सब मैं कहूँगा, एक वातावरण अच्छा बना कर रखिएगा और ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को किया तो अवश्य नेगेटिविटी कम रहेगी। थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है महीना। तो हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, महीना ठीक है। एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है, बीच के 10 दिन हैं बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ है। ये महीना अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी होगी। बुध लग्नेश है और स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक हैं। तो वो वक्री और पतित चल रहे थे, अब वो थोड़ी अच्छी अवस्था में आएंगे। पहले यहाँ पे आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे 5 तारीख से 16 तारीख के बीच में। फिर सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को, और फिर बुध पुनः 23 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और फिर से बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही महीना अच्छा है। शुक्र का भी दूसरे भाव में आना, जो पंचम से 10वां भाव है, यानी कि पंचम का कर्म भाव, कि होगा 18 तारीख को। यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल महीना शुभ है। पंचम पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी है, मंगल की 8वीं, बृहस्पति की 9वीं। तो ये बता रहा है कि ये कर्मठता भी रहेगी आपके अंदर और बहुत चीज़ों का लाभ भी उठा पाएंगे। तो महीना अच्छा है, कोई बुरा नहीं दिख रहा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, थोड़ा अवेयर रहिएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बड़े बदलाव जीवन में आ रहे हैं। अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेस हैंडल करना पड़ेगा। हर चीज़ पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा समय मत वेस्ट कीजिएगा
और कार्य की पूर्णता पर। आप कन्या का ये प्रॉब्लम भी होता है कि स्टार्ट कर लेते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते, इस महीने भी यही प्रॉब्लम तंग करेगी। सेहत की बात कर लेते हैं, इस महीने ज़्यादा चीज़ें जो तंग करेंगी वो होगा स्टमक डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इशू, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, महिलाओं में स्पेशली यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, नेत्र विकार तंग करेंगे। एक विशेष ध्यान उनको रखना है जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, ये महीना बहुत अच्छा उनके लिए नहीं जाएगा। शुरुआती 10 दिन जोड़ों का दर्द, स्लीप डिसऑर्डर्स, सर के रोग, एसिडिटी। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है, दिक्कत होगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। नेत्र विकार तंग कर सकते हैं, बॉडी में हीट ज़्यादा रहेगी, गले के रोग तंग करेंगे। अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पे बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बॉडी में कफ की प्रधानता रहेगी और स्किन डिसऑर्डर्स और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। की बात करते हैं, कुछ सरल उपाय आपको करने हैं, एक ही बार करने हैं, कभी भी कर सकते हैं। महीने के शुरुआती भाग में 1-2 दिन में कर लेंगे तो अच्छा है। सबसे पहले तो आपको मंदिर में घी का और चावल का दान करना है। गणपति जी को गुड़ का भोग लगाना है और मिश्री का भोग लगाना है। ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और 3 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं गणेश जी को, यानी कि गणपति जी को। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।